सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता। ये काफ़ी न्यूज़ में है और पिछले 10 साल से ये पद खाली था लोकसभा में, इसलिए लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि कोई भी विपक्ष का नेता है नहीं लोकसभा में और ये रहना बहुत ज़रूरी है। सरकार किसी का भी हो, है ना, विपक्ष का नेता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र तभी हम उसको मजबूत बोलेंगे जब एक मजबूत सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष हो। क्योंकि विपक्ष विहीन अगर लोकतंत्र है तो फिर लोकतंत्र विकलांग हो जाता है, फिर उसको बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है। तो लोकतंत्र हमारा तभी मजबूत होगा जब विपक्ष अपना आवाज़ मजबूती से उठा पाएगा और सरकार की आलोचना वो जमकर कर पाएगा। तो विपक्ष का काम ही है सरकार का आलोचना करना। तो सवाल ये बनता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का फिर क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब एक तो अपोजिशन पता है कि जिसका सरकार बना उसके अगेंस्ट में जो पार्टी था वो अपोजिशन, लेकिन उस अपोजिशन में भी एक लीडर होता है क्या? बिल्कुल, उस अपोजिशन में भी एक लीडर होता है। जैसे जो सत्ताधारी होता है, जो पक्ष में होता है, जिसका सरकार होता है, उसका भी एक लीडर होता है ना, संसदीय दल का नेता जो होते कौन? प्रधानमंत्री होते। तो आप समझना, वैसे ही जो विपक्ष जितना पार्टी है, जितने लोग विपक्ष में बैठे हैं, उसका भी एक लीडर होता है, उसको चुना जाता है। तो इसका क्या क्राइटेरिया है, क्यों पिछले 10 साल से खाली था और इस वर्ष विपक्ष का नेता आने वाला है, कौन आएगा अभी देखना है। अभी तो ऐसे विपक्ष का जो सबसे बड़ा पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने राहुल गांधी का नाम एक रिजोल्यूशन पास किया है, राहुल गांधी का नाम दिया है। देखते कौन होता है, जो भी होगा, है ना, उसका क्राइटेरिया क्या है ना। यहाँ से सवाल भी आपके एग्जाम में बन सकता है। सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे समझते हैं, क्या ये संवैधानिक पोस्ट है या कोई और पोस्ट है, संविधान में इसकी चर्चा की गई है या नहीं की गई है, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया पिछले 10 साल से लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली था। क्यों खाली था? खाली इसलिए था क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है उसमें क्राइटेरिया ये है कि आपको पता है कि लोकसभा में 543 सीट है। वर्तमान में लोकसभा में कितना सीट है? 543। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब विपक्ष का जितना नेता है उसमें से किसी एक नेता को लीडर चुनना है, और उस लीडर को चुनने के लिए क्राइटेरिया ये है कि विपक्ष का जो भी पार्टी है, उस विपक्ष का पार्टी में जो सबसे बड़ा पार्टी है वो अपना लीडर चुन सकता है। तो सबसे बड़ा पार्टी होने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपको इतना सीट लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप विपक्ष का नेता चुन सकते हैं। तो सिर्फ एक क्राइटेरिया ये है कि लोकसभा में जैसे 543 सीट है, तो लोकसभा का स्ट्रेंथ का 10% सीट जो भी अपोजिशन पार्टी लाया हो, कम से कम मिनिमम 10% सीट अगर लाया हो, तो वो अपना विपक्ष का नेता चुन सकता है। अभी तक क्या हुआ था, 2014 और 2019 जो चुनाव हुआ था, जो 16th लोकसभा चुनाव था 14 में, और 2019 में जो 17th लोकसभा का चुनाव था, तो याद रखिएगा 16th लोकसभा का और 17th लोकसभा जो था, इसमें कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं था। और अपोजिशन लीडर नहीं होने का कारण क्या है कि कोई भी दल, विपक्ष का कोई भी दल अपने टोटल सीट का 10% भी नहीं ला पाया था। तो ये इसलिए वो 10 साल से खाली था। तो 10 साल से इंतजार था। इस बार जो 18th लोकसभा है, इसमें ये पद को क्या होगा, ये भरा जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखिए 543 का 10% कितना होता है, तो 54 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप उसको 55 मान के चलिए, 55, है ना। 55 सीट चाहिए विपक्ष को जो लोकसभा का लीडर चुन पाए। तो 55 सीट से 2019 और 2014 में कांग्रेस को क्या हुआ था, कम आया था। इस बार कांग्रेस के पास लगभग कितना 99 है, 99 सीट, 99 सीट, तो 55 से कई ज़्यादा सीट है कांग्रेस के पास, है ना। तो इस बार वो आराम से विपक्ष का नेता क्या कर सकता है, बना सकता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो विपक्ष का नेता, एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे, विपक्ष का नेता कौन हो सकता है, कौन पार्टी बनाएंगे, कौन विपक्ष का पार्टी अपना लीडर को चुनेगा, तो आप बता दीजिएगा विपक्ष में जो सबसे बड़ा पार्टी होगा और मिनिमम उसके पास 55 सीट है ना, इससे ज़्यादा कम से कम होना चाहिए, इतना या इससे ज़्यादा होना चाहिए, वही विपक्ष का नेता क्या कर सकता है, चुन सकता है। तो मिनिमम 55 या उससे ज़्यादा किसी के पास अगर सीट है तो वो अपना विपक्ष का एक लीडर चुन सकता है। क्लियर है। अब सवाल ये बनता है, क्या विपक्ष का नेता संविधान के किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है? तो मैं आपको बता दूं, संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसकी चर्चा नहीं की गई।
क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। याद रखिएगा, जो हमारे पहले स्पीकर थे लोकसभा के, उनका नाम था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जीवी मावलंकर साहब ने ये क्राइटेरिया तय किया था कि 10% जो विपक्ष का पार्टी, जो विपक्ष में जो बैठा हुआ जो राजनीतिक दल है, वो कम से कम 10% अगर लाता है तो वो अपना एक लीडर चुन सकता है जो विपक्ष का होगा। तो जीवी मावलंकर के द्वारा ये परंपरा बनाया गया था। क्लियर है? संविधान में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं की गई। तो ये कैसा पद हुआ? क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हुआ? तो मैं आपको बता दूं, ये एक वैधानिक पोस्ट हुआ, ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट हुआ। मतलब विपक्ष का नेता, इसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन संसद के नियम में या एक एक्ट में इसकी चर्चा मिलती है। कौन सा एक्ट? ये एक्ट आपको याद रखना है। याद रखिएगा, विपक्ष का नेता, इसके बारे में जो चर्चा की गई है वो चर्चा है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पार्लियामेंट एक्ट 1977। तो ये याद रखिएगा आपको, ठीक है? ये याद रखना आपको कि सैलरी एंड अलाउंसेस मतलब वेतन एवं भत्ता, ये वेतन और भत्ता का बात करा, तो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। याद रखिएगा, इसी एक्ट में अपोजिशन लीडर की चर्चा है और इस एक्ट में बताया गया है कि इसका जो सैलरी होगा, इसका जो अलाउंसेस होगा, मतलब इसका वेतन और इसका जो भत्ता होगा, वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होगा। इसका मतलब अपोजिशन लीडर जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा इसको प्राप्त होता है। और इसको पैसा क्यों दिया जाता है? इसको सैलरी अलाउंसेस क्यों दिया जाता है? इसको सैलरी इसलिए मिलता है कि तुम मेरा आलोचना करो, मतलब सरकार का आलोचना करो। कितना कमाल का चीज़ है ये, समझ रहे? लोकतंत्र कितना अच्छा होता है कि लोकतंत्र में इसलिए पैसा दिया जाता है ताकि तुम क्या करो, सरकार का आलोचना करो। तो सरकार का आलोचना करने के लिए ही लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। सरकार की कमियां है ना, जहां जहां वो गलती करे उसको उजागर करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। इसलिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर ये चीज़ है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सैलरी है ना, ये एक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखिए, तो मैंने आपको क्या बता दिया कि ये वैधानिक, इसलिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होते हैं, इनको आप कह सकते हैं ये शैडो कैबिनेट होते हैं। मतलब जो मंत्रिमंडल होता है उसका ये परछाई होता है। परछाई कभी पीछा नहीं छोड़ता है, वैसे अपोजिशन लीडर पीछा नहीं छोड़ेगा। जहाँ जहाँ तुम गलती करेगा वहाँ बात ये क्या करेगा, आवाज़ उठाएगा। तो अपोजिशन लीडर अगर लोकसभा में समझ सकते हैं, तब लोकतंत्र क्या होगा, और मजबूत होगा। तो ये अपोजिशन लीडर है ना, ये फैक्ट को जान लीजिए। जैसे हमारे जो फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में बने थे, उनका नाम था राम सुभग सिंह। याद रखिएगा, 1969 में पहले लोकसभा के जो ये थे अपोजिशन लीडर थे, उनका नाम था क्या, राम सुभग सिंह। तो राम सुभग सिंह पहले लोकसभा के क्या हुए, पहले लोकसभा के अपोजिशन लीडर हुए। क्लियर है ना? तो मैंने आपको बताया अपोजिशन लीडर के बारे में कि ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। अपोजिशन लीडर बनने का क्या क्राइटेरिया है, तो लोकसभा का टोटल सीट का 10% कम से कम लाना होगा। किस एक्ट में इसकी चर्चा मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ये भी बताया कि संविधान में इसकी कोई भी चर्चा नहीं है। इसको शैडो कैबिनेट इस तरह का नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये छोटा सा पार्ट था। अब हम लोग को देखना है कि अपोजिशन लीडर बनता कौन है, वो भविष्य में तय होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।